हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा क्या है, वो हमारा है यूरोजेनाइटल सिस्टम। ठीक है, तो आज हम यूरोजेनाइटल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो यूरोजेनाइटल सिस्टम है हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले इसका एम्ब्रियोलॉजी पार्ट पढ़ेंगे कि ये डेवलप कैसे होता है। आखिरकार जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो मतलब उस दौरान ये मतलब जो यूरोजेनाइटल सिस्टम है, जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है, वो कैसे डेवलप होता है। तो यूरोजेनाइटल सिस्टम में सबसे पहले हम यूरिनरी सिस्टम के करेंगे, तो इसमें हम किडनी पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें किडनी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बात और बता दूं मैं आपको, अकॉर्डिंग टू मी जैसा मैं करता हूँ उस हिसाब से बता देता हूँ। अगर आप कोई सिस्टम या कोई ऑर्गन या कुछ भी पढ़ना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, मेरे हिसाब से तो आपको इस तरह से स्टडी करनी। मुझे जब मैं सेकंड ईयर में आया था तो तब मुझे फील हुआ था कि मुझे इस तरह से स्टडी करनी चाहिए। उससे पहले मुझे कुछ अता पता नहीं था। ठीक है, इसके बारे में तो मेरे हिसाब से सबसे पहले हमें क्या किसी भी सिस्टम का है ना, कोई भी सिस्टम है जैसे जीआईटी हो गया, सीवीएस हो गया, आरएस हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन, कोई भी सिस्टम हो गया, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, कोई भी सिस्टम हो गया। ठीक है, अगर उसकी स्टडी करनी है मेरे हिसाब से सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उसकी एम्ब्रियोलॉजी पढ़नी चाहिए। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी पढ़नी चाहिए। ठीक है, उसकी एम्ब्रियोलॉजी पढ़नी चाहिए। ठीक है, फिर उसकी हमें एनाटॉमी पढ़नी चाहिए, एनाटॉमी। ठीक है, वैसे तो ये एम्ब्रियोलॉजी भी इसी में आ जाता है। ठीक है, एनाटॉमी का पार्ट ये एक तरह से। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम उसकी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी के बाद क्या करते हैं, उसकी पैथोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, पैथोलॉजी। अब आप पैथोलॉजी में क्या होता है, किसी भी ऑर्गन किसी भी सिस्टम में उसके हम डिजीज के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्या कि कोई डिजीज कैसे है, उसकी पैथोजेनेसिस क्या है, कैसे होता है। ठीक है, तो उसको पढ़ने के बाद अब हमें क्या जरूरत है कि उसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे। ठीक है, डायग्नोस और ट्रीटमेंट पार्ट, तो फिर वो हम आगे जाके उसको किस में पढ़ते हैं, मेडिसिन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम मेडिसिन में इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मतलब मेरे हिसाब से ये सीक्वेंस होना चाहिए स्टडी का, मेरे हिसाब से तो। ठीक है, बाकी का आप सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मैं तो इसी तरह से पढ़ता हूँ। ठीक है, तो मैं इसमें ज्यादातर क्या करता हूँ कि एम्ब्रियोलॉजी तो जो हमारी एसेंशियल बुक है ना, उसकी विश्राम सिंह की, तो मैंने वो पढ़ी, तो मेरे हिसाब से वही एक ठीक है। उसमें डायग्राम बहुत इजीली तरीके से जो हम एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से वो अच्छी है। ठीक है, और ठीक है, तो इस तरह से मेरे हिसाब से इस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, बाकी अपना अपना वो है, आप जैसे पढ़ना चाहो वैसे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद अपना टॉपिक यूरोजेनाइटल सिस्टम विदाउट वेस्टिंग आवर प्रेशियस टाइम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, अपना डेवलपमेंट ऑफ यूरोजेनाइटल सिस्टम। यूरोजेनाइटल सिस्टम का जो यूरोजेनाइटल सिस्टम है उसका आखिरकार डेवलपमेंट कैसे होता है। जब एक बच्चा पेट में होता है माँ के, तो उस समय हमारी जो किडनी है ना, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है, और ठीक है, किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, आखिर ये डेवलप होते कैसे हैं। तो इसमें हम ना खाली किडनी के बारे में पढ़ेंगे, किडनी का डेवलपमेंट, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो किडनी के बारे में हम सबसे पहले पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी फिर कंजेनाइटल एनोमलीज हैं जो वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ यूरोजेनाइटल सिस्टम, तो पहले आपको मैं बता देता हूं कि जो यूरोजेनाइटल सिस्टम है इसका डेवलपमेंट होता है, कब होता है, बिगिन होता है इसका, बिगिन होता है, ये कब होता है, इसकी बिगिनिंग होती है एट 4th वीक। बिगिनिंग मतलब जो 4th वीक होता है ना इंट्रा यूटेराइन लाइफ का, जो उसके बिगिनिंग का जो बिगिनिंग 4th वीक के बिगिनिंग में इसका यूरोजेनाइटल सिस्टम का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और जो इसका एंड होता है, ठीक है, जो इसका एंड होता है वो कब होता है, हमारे 3 मंथ पर अप्रोक्स 3 मंथ पर, जब 3 मंथ का हो जाता है ना बेबी, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमारा जब कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो उसमें ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जो हमारे स्टार्ट होता है यूरोजेनाइटल सिस्टम का डेवलपमेंट होता है वो 4th वीक पर स्टार्ट होता है, और जो खत्म होता है वो कब होता है, मतलब वो कंप्लीट कब हो जाता है, उसका डेवलपमेंट पूरा वो हो जाता है 3 मंथ पर। ठीक है, तो ये हमको आना चाहिए। अच्छा, ये मतलब ऐसे ये पूछा जा सकता है कि कब ये बिगिन होता है और कब इसका पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा,
अब क्या है इसके बाद, अब हमें पढ़ना है यूरोजेनेटल सिस्टम का डेवलपमेंट क्या होता है, मतलब ओरिजिन किससे होती है इसकी। ओरिजिन ऑफ यूरोजेनेटल सिस्टम। जो यूरोजेनेटल सिस्टम है इसकी ओरिजिन कैसे होती है, मतलब कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। जैसे कि आपको पता ही है कि जो हमारा इंटर यूटेरिन लाइफ के टाइम में क्या होता है कि जो हमारा गैस्ट्रुलेशन है वो कब स्टार्ट होता है, हमारा थर्ड वीक होता है उसमें ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। थर्ड वीक में ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है जैसे कि गैस्ट्रुलेशन के टाइम में क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है कि हमारी तीनों जर्म लेयर होती है ना, जो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, वो बनना स्टार्ट हो जाती है। गैस्ट्रुलेशन का मतलब यही होता है कि वहां पे तीनों जर्म लेयर बन जाते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करिए हमारा तीनों जर्म लेयर है, ठीक है। ये हमारी 3 जर्म लेयर है, मैं एक बता देता हूँ। ये हमारी एक्टोडर्म हो गई, ठीक है। ये हो गई एक्टोडर्म, ठीक है। और ये हमारी हो गई एंडोडर्म, ठीक है। मैं डायग्राम वैसे ही आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। एंडोडर्म, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है इन दोनों के बीच में, ये हमारा क्या हो गया, नोटोकॉर्ड, ठीक है। ये हो गया नोटोकॉर्ड, ठीक है, नोटोकॉर्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं सपोज ये हमारा जो बीच का पार्ट है ना, ये पूरा, ये मैं इसको बता दूं आपको, ये पूरा पार्ट ये हमारा क्या है, मेसोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म का तो आपको पता ही है, स्किन का और हमारे जो नर्वस सिस्टम उसका डेवलपमेंट होता है। और एंडोडर्म में जो हमारा गट है पूरा, इसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और फिर भी जो डर्म में जो ज्यादातर जो सिस्टम है हमारा है, ठीक है, तो इसी से डेवलप होता है, ठीक है। तो ये हमारा नोटोकॉर्ड हुआ। मेसोडर्म में भी 3 पार्ट होते हैं मेसोडर्म के, ठीक है। तो इनको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये हमारे 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। ये वाले, ये ठीक है। तो जो ये हमारा जर्म लेयर है ना, ये एम्ब्रियोनिक डिस्क है, जो हमारी एम्ब्रियोनिक डिस्क में एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म है, ठीक है। तो इसमें जो ये है ना नोटोकॉर्ड के जो साइड में ये जो है, जो ये है, ये क्या हमारा, ये है हमारा पैरेक्सियल मेसोडर्म, पैरेक्सियल मेसोडर्म, ठीक है। इसके साइड में हमारा क्या है, पैरेक्सियल मेसोडर्म के साइड में ये हमारा है इंटरमीडिएट मेसोडर्म, ठीक है, मेसोडर्म, ठीक है। देन इसके बाद में हमारा है, ये है लेटरल प्लेट मेसोडर्म, ठीक है। थर्ड वन है लेटरल प्लेट मेसोडर्म, ठीक है, मेसोडर्म, ठीक है। ये हमारा लेटरल प्लेट। जो हमारा पैरेक्सियल मेसोडर्म है ना, ये पैरेक्सियल मेसोडर्म ये जो हमारे सोमैट्स बनाता है, ठीक है। जो हमारा ये वर्टिब्रल कॉलम के साइड में जितनी भी मसल्स वगैरह होती है ना, ये सारी इसी पैरेक्सियल मेसोडर्म से ही बनती है, ठीक है। और जो हमारा लेटरल प्लेट मेसोडर्म है, ये भी 2 में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सोमेटोप्लूरिक, ये सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म में ये हमारा हो जाता है, और ये स्प्लेन्कोप्लूरिक में, ठीक है। ये स्प्लेन्कोप्लूरिक में और ये सोमेटोप्लूरिक में, ठीक, सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म, ठीक है, बन जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म, और ये हमारा स्प्लेनोप्लूरिक मेसोडर्म, ठीक है। इसके बीच में क्या है हमारी, ये जब ये बन जाएगी इसके बाद में, ये जैसे ये है हमारा, ठीक है, ये गोल गोल सा बन जाएगा ना, ये बीच में स्पेस बन जाएगा ये, ठीक है। ये तो ऐसे बन जाएंगे। ये हमारे जो बीच में जो जगह बची है, ये क्या हमारी सीलोम है, इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, ठीक है। तो ये हुआ। तो जो हमारा जो यूरोजेनाइटल सिस्टम है, वो उसकी ओरिजिन किससे होती है, ये 3 जर्म लेयर होती है। इन जर्म लेयर में ये है ना, ये वाला इंटरमीडिएट मेसोडर्म, ये है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल, क्या है, ये वाला। तो ये याद रखना है हमें, ठीक है। बाकी के तो वो हम जनरल एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ती है, ठीक है। तो ये है हमारा सोर्स,
ठीक है। तो इंटरमीडियट द ओरिजिन ऑफ द यूरोजेनिटल सिस्टम फ्रॉम इंटरमीडिएट मेसोडर्म, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, मेन पॉइंट ये है। तो इंटरमीडिएट मेसोडर्म इससे होता है। अब क्या होता है ये इंटरमीडिएट मेसोडर्म में तो ये इंटरमीडिएट मेसोडर्म है, तो ये हमारा कुछ लॉन्गिट्यूडनल एलिवेशंस होते हैं हमारे, ठीक है। डोर्सल वॉल है ना हमारी, ये जो पीछे की डोर्सल बॉडी वॉल है, ठीक है। तो जो हमारी जो डोर्सल मीजेंट्री है, ठीक है, डोर्सल और जो हमारा वो एओर्टा है, ठीक है, डोर्सल एओर्टा है, उसके जो लेटरल साइड में, ठीक है, आइदर साइड, दोनों साइड में, ठीक है। सपोज करो जैसे ये है हमारी बॉडी वॉल है, ठीक है, ये हमारी बॉडी वॉल है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होता है इसमें, इस तरह से ये, ठीक है, ये हमारा नोटोकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है, ये नोटोकॉर्ड हो जाएगा और ये हमारी मीजेंट्री हो जाएगी, ठीक है, ऐसे ये, ठीक है, इस तरह से ये हमारी मीजेंट्री हो जाएगी और ये हमारा डोर्सल एओर्टा हो जाएगा, ठीक है, डोर्सल एओर्टा, ठीक है। और ये हमारा ये क्या हो जाएगा हमारा यूरोजेनिटल रिज, यूरोजेनिटल रिज। अब ये यूरोजेनिटल रिज क्या है कि जो हमारी डोर्सल हमारी जो ये है ना, ठीक है, ठीक है, जो हमारी जो डोर्सल मीजेंट्री है, ठीक है, और जो डोर्सल मीजेंट्री के पीछे की तरफ है, ठीक है, और ये और एओर्टा है, एओर्टा के आइदर साइड में जो ये होती है ना एलिवेशंस होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एलिवेशंस होते हैं, किडनी ऐसी होती है हमारे बैक में, तो ये लॉन्गिट्यूडनल एलिवेशंस होते हैं, ठीक है। तो ये एलिवेशन है, ठीक है, ये तुम्हें तो ये एलिवेशंस होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं यूरोजेनिटल रिज, ठीक है। अब ये यूरोजेनिटल रिज है जो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ये वाला, ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इसको यूरोजेनिटल रिज, ठीक है, ये दो में ऐसे डिवाइड हो जाता है, जैसे ये है, जैसे यूरोजेनिटल, तो ये दो भाग में हो जाता है ऐसे, ठीक है। सपोज कर ये थोड़ा ट्रायंगल सा है और ये थोड़ा राउंडेड सा, ठीक है, ठीक है, इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो हमारा क्या होता है, जो मीडियली होता है, मीडियली जो भीतर की साइड होता है, सपोज कर ये हमारा लेटरल साइड है, तो ये मीडियली हो ना, मीडियली, तो ये हम मीडियल वाला है, ये क्या, इससे क्या हमारी बनती है जेनाइटल रिज, जेनाइटल रिज, ठीक है। और ये हमारा जो ये लेटरल की साइड है, लेटरल साइड है, इससे क्या बनता है हमारा नेफ्रोजेनिक कॉर्ड, नेफ्रोजेनिक कॉर्ड बनता है, ठीक है। तो क्या होता है यूरोजेनिटल रिज है जो हमारी किससे ओरिजिन होती है, यूरोजेनिटल रिज की जो इंटरमीडिएट मेसोडर्म होती है उससे इसकी ओरिजिन होती है, ठीक है। कहाँ पे होती है, ये लॉन्गिट्यूडनल रिज, ये लॉन्गिट्यूडनल एलिवेशंस होते हैं हमारे डोर्सल बॉडी वॉल की तरफ, ठीक है, वहां पे वो आइदर साइड ऑफ द डोर्सल एओर्टा एंड डोर्सल मीजेंट, ठीक है। तो इसके दोनों साइड में होते हैं, इसे यूरोजेनिटल रिज बोलते हैं। तो लेट जो मीडियली होता है वो हमारे जेनेटल रिज होती है, जो हमारे जेनेटल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स हैं उसका फॉर्मेशन करते हैं। और जो नेफ्रोजेनिक कोड है, ठीक है, नेफ्रोजेनिक जो ये हमारा कोड है, नेफ्रोजेनिक कोड है, ये हमारा क्या बनाता है, हमारा यूरिनरी सिस्टम बनाता है पूरा पूरा, ठीक है। तो ये वो हमारा, ठीक है। तो आप ये थोड़ा डायग्राम बना लो, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ थोड़ा, ठीक है। बना लिया। अब इसके साथ थोड़ा सा एक ये तो है, होता ही है, ठीक है, क्या कि यूरोजेनिटल रिज, इसके साथ साथ ये मतलब अगर ऑप्शन में दो तीन चार के अलावा बहुत ऑप्शन में हो जिसमें दे रखा होगी ओरिजिन ऑफ यूरोजेनिटल सिस्टम इज फ्रॉम
तो उसमें आपको अगर दो ऑप्शन में एक से ज्यादा ऑप्शन बोथ में हो तो उसमें आपको एक क्या होगा, एक तो होगा आपको इंटरमीडिएट मीजोडर्म, ठीक है, मीजोडर्म, और दूसरा होगा आपका क्या होगा, क्लोएका, क्लोएका, ठीक है। अब क्लोएका क्या है, क्लोएका तो आप जैसे कि प्रिमिटिव एनिमल्स में देखते हैं ना, आपने एनिमल किंगडम 12th में पढ़ा होगा, वहां पे क्या होता है कि जो ये क्लोएका होता है ना, लोअर जो जो हमारे एनिमल्स हैं उनमें क्या होता है कि जो क्लोएका एक डायलेटेड पार्ट होता है, ठीक है, गट का, वो दोनों काम करता है, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम का भी और हमारे उसका उसका काम भी करता है, उसका हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसका भी काम, उसके दोनों काम एक साथ होते हैं, ठीक है, ये ऐसे होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब ये ऐसे होता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, अब मैं आपको बता देता हूँ क्लोएका के बारे में, ठीक है, क्लोएका के बारे में बता देता हूँ। क्लोएका क्या होता है, क्लोएका अलग से बता देता हूँ। क्लोएका क्या होता है, डायलेट, जो हमारी गट होती है ना, गट का डायलेटेड पार्ट होता है, ठीक है, हाइंड गट होती है, ठीक है, हाइंड गट का ये डायलेटेड पार्ट, जैसे ये हमारी गट है, इसका ये डायलेटेड पार्ट, ठीक है, ठीक है, यहां से ये हमारा निकल रहा है एलेंटोइस, ठीक है, ये है एलेंटोइस, 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 ये हमारा एलेंटोइस है, ये हमारा एलेंटोइस है, डायलेटेड पार्ट है जो ये हमारा, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोएका, क्लोएका बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्लोएका। अब ये क्लोएका है ना, इसके ये हमारा एलेंटोइस, यहाँ पे एक सेप्टम बनता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, एक यूरोरेक्टल बनता है, यूरोरेक्टल, यूरोरेक्टल सेप्टम, यूरोरेक्टल सेप्टम बनता है, ठीक है। तो ये यूरोरेक्टल जो सिस्टम है ना हमारे, ये एंगल पे बनता है इस पर, ठीक है, हाइंड गट और ये एलेंटोइस के बीच में ये एक बनता है यूरोरेक्टल। तो यूरोरेक्टल सेप्टम क्या बनाता है, ये हमारा यूरोरेक्टल सेप्टम डिवाइड करके क्या बनाता है हमारा, ये प्रिमिटिव यूरोजेनाइटल, प्रिमिटिव यूरोजेनाइटल साइनस बनाता है, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या बनाता है हमारा, जो ये यूरोरेक्टल सेप्टम है, ठीक है, वो क्या बनाता है हमारा, प्रिमिटिव रेक्टम बनाता है, प्रिमिटिव रेक्टम, जो बाद में रेक्टम बना देगा, ठीक है। और जो हमारा यूरोरेक्टल सेप्टम है, ये हमारी पेरिनियल बॉडी बनाता है, क्या बनाता है, पेरिनियल बॉडी, ये खुद जो ये सेप्टम है, ठीक है, ऐसे करके ये बनाएगा ना, ये बीच में रहेगा इस तरह से, तो ये तो ये वाला, ठीक है, ये सेप्टम तो पेरिनियल बॉडी बना देगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इस तरह से ये पेरिनियल बॉडी बना देगा, ठीक है, पेरिनियल बॉडी, ठीक है, पेरिनियल बॉडी बना देगा ये जो सेप्टम जो डिवाइड कर रहा है इनको। और ये इसके सामने जो आगे है ये प्रिमिटिव यूरोजेनेटल साइनस है, ठीक है, प्रिमिटिव यूरोजेनेटल, ठीक है, और ये हमारा प्रिमिटिव रेक्टम है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, ये प्रिमिटिव यूरोजेनेटल जो साइनस है, ठीक है, प्रिमिटिव यूरोजेनेटल, इसके भी 3 पार्ट होते हैं, अपर पार्ट, मिडिल और लोअर, ठीक है। जो इसका अपर पार्ट होता है, ठीक है, यूरोजेनेटल साइनस है, ये आगे क्या करता है, इसका अपर पार्ट होता है यूरोजेनेटल, प्रिमिटिव यूरोजेनेटल साइनस का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये हमारा क्या करता है, यूरिनरी ब्लेड, और जो मीडियल और लोअर पार्ट होता है ना, वो हमारा क्या करता है, जो हमारा यूरेथ्रा होता है ना, यूरेथ्रा का पेल्विक और फेलिक पार्ट बनाता है, ठीक है। ये हमारी इसकी पार्ट नहीं है, वो हम जब डेवलपमेंट ऑफ उसका पढ़ेंगे ना, उसका यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लेड रखे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी ये आपको याद रखना है ऐसे ही, ठीक है। तो ये आप इसको डायग्राम को बना लो, ये हमारा एलेंटोइस है, ठीक है। तो इसको आप ड्रॉ करो, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, ड्रॉ करो। अच्छा, ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये हुआ हमारा, ठीक है। अब क्या मैंने बताया था ना आपको
यूरोजेनेटल रिज में, यूरोजेनेटल जो रिज बनी थी उसमें मीडियली, यूरोजेनेटल रिज में मीडियली जो बना था वो हमारा जेनेटल रिज थी, और जो लेटरल की साइड बना था वो नेफ्रोजेनिक कॉर्ड था। ठीक है, तो नेफ्रोजेनिक कॉर्ड था जो हमारा नेफ्रोजेनिक कॉर्ड। ठीक है, नेफ्रोजेनिक कॉर्ड, इसी से क्या बनता है, इसी से ही तो बनते हैं क्या हमारे प्रिमिटिव जो इसका क्या नाम है, जो किडनी का डेवलपमेंट होता है ना, उसमें 3 मतलब फॉर्म बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं, प्रोनेफ्रोस, ये हमारा प्रोनेफ्रोस बनाता है, मीजोनेफ्रोस, मीजोनेफ्रोस और मेटानेफ्रोस। ठीक है, ठीक है, जो ये नेफ्रोजेनिक कोड है जो हमारी यूरोजेनेटल रिज के लेटरल पार्ट से बना था ना, तो ये नेफ्रोजेनिक कोड, यही नेफ्रोजेनिक कोड से बनते हैं हमारे प्रोनेफ्रोस, मीजोनेफ्रोस और मेटानेफ्रोस। ये प्रोनेफ्रोस मतलब, प्रो मतलब प्रिमिटिव, पहले, फर्स्ट जो बना था, पहले बना था प्रोनेफ्रोस। नेफ्रोस मतलब किडनी। तो ये हमारा क्या था, ये हमारे सर्वाइकल रीजन में होता है। ठीक है, सबसे पहले ये हमारे सर्वाइकल रीजन में बनती है प्रोनेफ्रोस। ठीक है, ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है, नॉन फंक्शनल होती है। क्या होती है, ये हमारी नॉन फंक्शनल होती है, नॉन फंक्शनल। ठीक है, नॉन फंक्शनल होती है और रिग्रेस हो जाती है। ठीक है, ठीक है, रिग्रेस हो जाती है। ठीक है, और ये हमारे जैसे कि किसमें दिखती है, ये हमारे प्रोनेफ्रोस, जैसे कि हमारे फिश वगैरह में, एग्जांपल ले लेते हैं, ये फिश वगैरह में मिलती है। ठीक है, फिश वगैरह में। ठीक है, उसके बाद में ये होती है, ये मीजोनेफ्रोस। ठीक है, ये हमारे थोरेकोलम्बर रीजन में होती है। ठीक है, ये हमारे थोरेकोलम्बर रीजन में बनती है, ये थोड़ी देर के लिए फंक्शनल होती है। ठीक है, फंक्शनल फॉर शॉर्ट टाइम। ठीक है, इसको हम ट्रांजिएंट किडनी भी बोल सकते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हमारी ये मतलब फंक्शनल होती है। ठीक है, और थोरेकोलम्बर रीजन में होती है, ऊपर वाली सर्वाइकल रीजन में होती है। ठीक है, मेटानेफ्रोस ये हमारी फंक्शनल होती है। ठीक है, ठीक है, ये हमारे जैसे कि हम बोल सकते हैं टेडपोल लार्वा के बाद जो ये है ना फ्रॉग वगैरह में। ठीक है, फ्रॉग वगैरह में, और ये हमारी होती है फंक्शनल होती है, ये हमारी ह्यूमन किडनी है। ठीक है, तो ह्यूमन किडनी हमारी किससे बनती है, जो ह्यूमन किडनी है वो इसी से बनती है। ठीक है, तो हमें यही मतलब ह्यूमन किडनी है वो किससे बनती है, इसी से बनती है। तो याद क्या रखना है, मीजोनेफ्रोस से ही हमारी ये बनती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा डायग्राम से बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो हाँ, इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ मैं। ठीक है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि सर अंश एकल फ्रेज, ठीक है, उसने क्या था, उसने उसका एक फ्रेज था, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ठीक है, उन्होंने एक फ्रेज दिया था, सर अर्नस्ट हैकेल थे, उनका एक फ्रेज था। ठीक है, लॉ ऑफ बायोजेनेसिस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला था कि उन्होंने एक फ्रेज दिया था, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। रिकैपिचुलेशन थ्योरी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, रिकैपिचुलेशन थ्योरी, कैप्चुलेशन थ्योरी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, कैप्चुलेशन थ्योरी थी, अर्नस्ट हैकेल ने दी थी। ठीक है, और इसको लॉ ऑफ बायोजेनेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में जो लॉ होता है ना उसको, वो उसके लिए। ठीक है, तो ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। अब ऑन्टोजेनी फाइलोजेनी आपकी जो बुक है ना उसमें इसको मेंशन किया है, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। इसका मतलब ये है कि जब एक एडवांस लेवल के हमारे ये जो जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, इसका किडनी का जो अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तो ये हमारे जो प्रिमिटिव्स है ना उनका जो किडनी थी, उनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन थे, जिस तरह से वो डेवलप हुए थे पहले उस टाइप का बनेगा, फिर धीरे धीरे वो हमारे टाइप का मतलब ह्यूमन एमनियोट्स का जैसा बनेगा, पहले एनेमनियोट्स जैसा, फिर उस फिशेज वगैरह उसका बनता है, फिर का बनता है। ठीक है, तो ये इसी को बोलते हैं ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ठीक है, फिर बताता हूँ क्या है ऑन्टोजेनी। ऑन्टोजेनी का मतलब होता है, ऑन्टोजेनी का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ
एम्ब्रियो। और फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। तो मतलब जैसे हमारे क्या होता है जैसे सेल होती है, ठीक है, जायगोट बनता है, ठीक है। उसके बाद जैसे हमारे प्रोटोजोन, जैसे कि क्या बताऊं मैं आपको, जैसे एम्ब्रियो बन गया, ठीक है, ये हमारा एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो बन गया, ठीक है, जायगोट बन गया, ठीक है, जायगोट बन गया, ठीक है, जायगोट 2n, ठीक है, जायगोट बन गया। तो ऐसे ही स्पीसीज में जैसे हमारे क्या बनते हैं, शुरू में प्रोटोजोन्स बनते हैं ना, प्रोटोजोन्स बन गया, ठीक है। उसके बाद पोरीफेरा, जैसे एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा ना, पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टिनोफोरा वगैरह, ठीक है, उसी तरह से। फिर उसके बाद में जाइगोट के बाद 2 सेल स्टेज है, ठीक है, मोरूला ब्लास्टूला, ठीक है, इस तरह से बनते हैं। तो मतलब ये जो हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो हमारे जैसे स्पीसीज जो डेवलप हो रही है ना, उसके साथ साथ मतलब उससे मैच कर रहे हैं, ठीक है। जाइगोट अगर 2 है तो जैसे प्रोटोजोन, ये इनका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, तो इनका वो होता है, ठीक है, फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ये हमारी जो किडनी है, पहले जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, इसकी जो होती है, तो पहले हमारे जो प्रिमिटिव्स हैं उनकी किडनी को ये पहले फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एडवांस लेवल की किडनी पाते हैं, तो इसे बोलते हैं ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ठीक है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये हमारा प्रोनेफ्रोस हो गया, ठीक है, ये हमारा प्रोनेफ्रोस, ये हमारा मीजोनेफ्रोस, ठीक है, और ये हमारा प्रोनेफ्रोस, ये हमारा मेटानेफ्रोस हो गया, ठीक है। इसको चलो मान लेते हैं मेटानेफ्रोस, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये इससे क्या बोलते हैं, हमारे प्रोनेफ्रोस बन गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, प्रोनेफ्रोस बन गया ना, तो इससे ये ट्यूब्यूल्स बनती हैं, प्रोनेफ्रिक डक्ट बनती, ये तो हमारी प्रोनेफ्रिक डक्ट है, ठीक है, और ये हमारी ट्यूब्यूल है, ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ट्यूब्यूल्स हैं, प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। और ये हमारी क्या है, ये हमारी डक्ट है, ठीक है, ये वाली इसको डक्ट है, ब्लैक वाली डक्ट है, ठीक है, इसको हम एक तरह से डक्ट जैसा मान सकते हैं, ठीक है। और ये ट्यूब्यूल्स हैं, तो ये हमारी रिग्रेट हो जाती है, मतलब ये मतलब नॉन फंक्शनल, ठीक है, तो ये फिशेस वगैरह में होता है। उसके बाद ये आती है, ठीक है, जो इसकी ये वाली हैं, इसकी जो ट्यूब्यूल होती है मीजोनेफ्रोस की जो ट्यूब्यूल होती है ना, ये मीजोनेफ्रोस के ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। ये हमारा क्या बनाते हैं, हमारा फीमेल जेनिटल ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, ट्यूब्यूल्स। और डक्ट हमारी रिमेन रहती है, ठीक है, मीजोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है, ये रिग्रेट नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारी जो ये है जो डक्ट है, मीजोनेफ्रिक डक्ट, कहाँ खुलती है, ये हमारी क्लोएका में खुलती है। कहाँ खुलती है, इसको जैसे कि मान लेते हैं क्लोएका, ठीक है, इसको क्लोएका मान लिया, डायलेटर पार्ट, इसमें ही खुलती है, ठीक है, ये क्लोएका में ये खुल गई, ठीक है, ठीक है। और ये हमारा, यहाँ मैंने आपको बताया मेटानेफ्रोस, ठीक है, इसको मेटानेफ्रोस मान लो, ठीक है, साइड में मेटानेफ्रोस, ये हमारा मेटानेफ्रोस, ठीक है, मेटानेफ्रोस हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारी ट्यूब्यूल्स है, जो मीजोनेफ्रोस है, इसकी जो ट्यूब्यूल्स है हमारा वो क्या बनाती हैं, मतलब इसके आइदर साइड, इसके साइड में होती है, ठीक है, लेटरल साइड में, तो वो हमारा जिसे हमें मीजोनेफ्रिक डक्ट भी बोलता है, ठीक है, जो हमारे फीमेल जेनिटल सिस्टम का निर्माण करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारी फैलोपियन ट्यूब का बना देगी, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब जो पैरामीजोनेफ्रिक है, ठीक है।
और क्या है कि हमारा जो यूटेरस है उसको बना देगी। फिर क्या है हमारा अपर 1/3 पार्ट ऑफ वेजाइना है वो बना देगी, ठीक है। और जो ठीक है ये बना देता है। अब इसमें क्या है, अब जो मेन पार्ट है अब ये तो है जो मतलब असली जो एम्ब्रियोलॉजी है वो अब स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ये हमारी जो ये आती है ना मीजोनेफ्रिक टिब्यूल, तो टिब्यूल ने तो वो काम कर दिया अपना, ठीक है। और उसने तो ये यूरोजेनाइट सॉरी फीमेल जेनाइटल सिस्टम बना दिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं जो वो बना दिए, ठीक है, वो बना दिए, ठीक है। अब डक्ट ये आएगी, डक्ट और ये ओपन होगी किसमें, क्लोएका में। जो हमारा हाइंड गट का डायलेटेड पार्ट है उसको क्लोएका बोलते हैं ना, तो उसमें ये ओपन हो जाती है, ठीक है, ओपन हो गया। अब इसके ओपन होने से थोड़ी सी ऊपर, ठीक है, ये डक्ट के, ठीक है, तो इस डक्ट के ओपन होने से पहले एक बर्ड निकलती है इस तरह से, ठीक है, ये एक बर्ड निकल गई, ठीक है, इस तरह से। किससे निकली ये, मीजोनेफ्रोस से, मीजोनेफ्रोस से एक डक्ट निकली है, ठीक है। और ये है मेटानेफ्रोस, मेटानेफ्रोस ब्लास्टेमा भी बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा। ब्लास्टेमा, ब्लास्ट का मतलब तो आप जानते हैं इमेच्योर सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से क्या है, किडनी का वो पैरेन्काइमा, ठीक है, पैरेन्काइमल सेल्स होती हैं ये, ठीक है, यूरेट्रिक बर्ड। अब ये इसके कांटेक्ट में आता है, ठीक है, असली चीज ये है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये मीजोनेफ्रोस जो ये है ना, इसके ये कांटेक्ट में आता है, ठीक है। तो ये मीजोनेफ्रोस जो मीजोनेफ्रोस का जो अगर मतलब सेलुलर लेवल पे देखें तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो जीन होती है ना मेजोनेफ्रोस के लिए, वो क्या होती है हमारी HOX11 जीन होती है, FOXC1 और FOXC2 होती है, ठीक है। तो वो जीन इसके लिए मेजोनेफ्रोस के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब ये जैसे ही, अब ये है जैसे कि हमने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना 12th क्लास में कि अगर किसी कॉम को हम ऐसे रगड़ते हैं, ठीक है, तो उसको बाल से रगड़ते हैं तो वो मतलब डस्ट वगैरह को अट्रैक्ट करना है, इंडेक्ट मतलब उसको इंड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, जैसे ये यूरेट्रिक बर्ड मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा के कांटेक्ट में आती है ना, जैसे कि ये मैंने मान लिया, जैसे क्या है, ये है हमारी क्या है यूरेट्रिक, ये मीजोनेफ्रिक मतलब यूरेट्रिक बर्ड है, ठीक है, यूरेट्रिक बर्ड है ये, हाँ ये लिखा हुआ है यूरेट्रिक बर्ड, ठीक है, यूरेट्रिक बर्ड है। और ये यूरेट्रिक बर्ड जब इसके कांटेक्ट में आती है मेटानेफ्रोस, ठीक है, मेटानेफ्रोस जो ये जिसको हम मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा भी बोलते हैं, जैसे ये इसके कांटेक्ट में आता है ना, तो क्या होता है कि ये इसको इंड्यूस करता है, ठीक है, किसको, जैसे ये इसके कांटेक्ट में आता है तो ये इसको इंड्यूस करता है मेटानेफ्रोस को। तो क्या करता है, जैसे ये इसको इंड्यूस करता है तो क्या होता है, इंडक्शन इफेक्ट से WT1 एक कुछ मतलब एक बोल सकते हैं कुछ केमिकल रिलीज होता है इससे, ठीक है, किससे, हमारे मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा से, इससे ये रिलीज होगा। फिर ये रिलीज होने के बाद में क्या होता है, फिर ये थोड़ा हाई लेवल की बात है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये रिलीज होने के बाद दोबारा से इसी के पास चला जाता है, ठीक है, हाँ कि मतलब हाँ भाई कोई आया है, ठीक है, मेरे पास, तो आप वो कंटिन्यू करो अपना काम। तो इससे इसके आने के बाद में क्या होता है, ये तो ये रिलीज करती है, ये वाले जो मेटानेफ्रोस हैं, ये ब्लास्टेमा की जो इमेच्योर सेल है वो GDNF और HGF फैक्टर है ना उसको रिलीज करते हैं। तो ये हमारा GDNF जो यूरेट्रिक बर्ड का पेट रिसेप्टर है और ये इसका यूरेट्रिक बर्ड का मैप रिसेप्टर है, इनसे ये अटैच हो जाते हैं। जैसे ये इससे अटैच होते हैं ना तो यूरेट्रिक बर्ड क्या करती है, तो ये BUMP बम्प 7 एंड FGF2 फैक्टर रिलीज करता है, ठीक है। जो ये इसको मतलब यूरेट्रिक बर्ड को इसको मेटानेफ्रोस को सिग्नल भेजता है कि आप एपोप्टोसिस मत करो, ठीक है। तो ये एपोप्टोसिस नहीं करने देगा, ठीक है, और उसके बाद में ये फिर इसको मतलब ये फीडबैक देगा इसको, ठीक है, कि WT1 फैक्टर को रिलीज करो, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा हाई लेवल पार्ट है, थोड़ा सा है ना ये वाला, ये तो याद रखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा ये है, ये जीन वगैरह याद होनी चाहिए, ठीक है। हाँ एक चीज मैंने आपको पहला बताना भूल गया था, जब मैंने आपको बताया था ना वो 3 जर्म लेयर होती है हमारी वहां पे, जब ये पैरेक्सियल मेसोडर्म और इंटरमीडिएट में, ये जब पैरेक्सियल मेसोडर्म इंटरमीडिएट मेसोडर्म के कांटेक्ट में आती है ना तो ये इंड्यूस करती है इसको। तो
इससे फिर क्या होता है, पैक्स जीन हमारा ये ट्रांसक्रिप्टर फैक्टर है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, पैक्स C2 जो पैक्स 2 जीन है वो एपिथेलाइजेशन, जो नेफ्रॉन है उसका एपिथेलियलाइजेशन मतलब एपिथेलियल उस लाइनिंग को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल। और जो LIM1 जीन है वो हमारे डक्टल सिस्टम, जो हमारा डक्ट सिस्टम है ना, कलेक्टिंग डक्ट, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है। अच्छा जी, अब मैं ये बताता हूँ यूरेट्रिक बड। अब इनके डेरिवेटिव बता देता हूँ मैं, ठीक है। यूरेट्रिक बड, ठीक है, यूरेट्रिक बड, ठीक है। यूरेट्रिक बड है जो हमारी कहां से आई थी, यूरेट्रिक बड हमारी कहां से आई थी, मीजोनेफ्रोस, यही तो है ना हमारा मीजोनेफ्रोस। इसी तो ऐसा है, तो मीजोनेफ्रोस की जो वो हमारी मीजोनेफ्रोस डक्ट है, ठीक है, उससे, ठीक है। कहां से ही है, मैं ऊपर लिख देता हूं, मीजोनेफ्रिक डक्ट से। तो फिर उससे क्या बनी हमारी यूरेट्रिक बड। अब यूरेट्रिक बड से क्या बनती है हमारे, ठीक है, यूरेट्रिक बड से हमारे क्या बनती हैं, यूरेट्रिक बड से हमारी, जैसे कि यूरेट्रिक बड से हमारा यूरेटर बन गया है, ठीक है। यूरेटर से क्या बन गया, पेल्विस बन गया, ठीक है, इनर पेल्विस। फिर उसके बाद में कैलिक्स बन गया, कैलिसेस बन गया, ठीक है। कैलिसेस में भी हमारे मेजर और माइनर बन गए, ठीक है, माइनर। अब ये माइनर और मेजर किस में खुलते हैं, ये हमारे किस में, उसके बाद आता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट, और फिर आती है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ठीक है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो यूरेट्रिक बड से हमारा जो हमारी यूरेट्रिक बड है हमारी मीजोनेफ्रिक डक्ट से ही वो, मतलब वो जो हमारा ये है ना, ये क्लोएका से थोड़े से मतलब एंट्री से पहले ही ये बड निकलती है, तो वो मीजोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है, डक्ट से। तो ये हमारे यूरेटर, ठीक है, पेल्विस का उसका बात बनाती है, ठीक है, पेल्विस का। फिर रीनल पेल्विस है जो हमारा, उसका फिर कैलिसेस बनाती है, मेजर माइनर, कलेक्टिंग डक्ट और ट्यूब्यूल, ठीक है। ये जैसे कि ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट है, से ट्यूब्यूल निकल रही है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है। ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, जिसे डक्ट ऑफ बेलिनी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा पार्ट हुआ, ये हमारा हुआ कलेक्टिंग सिस्टम, ठीक है। कलेक्टिंग सिस्टम का फॉर्मेशन किससे हुआ, यूरेट्रिक बड से। अब हमारा आ जाता है एक्सक्रेटरी पार्ट, एक्सक्रेटरी पार्ट है। अब ये एक्सक्रेटरी पार्ट, ठीक है। अब ये एक्सक्रेटरी पार्ट किससे, ये तो हमारा इससे हो गया, कलेक्टिंग सिस्टम है जो। अब ये एक्सक्रेटरी सिस्टम है जो, ये किससे होता है हमारा, मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा से, किससे, मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा से। अब इसमें क्या है हमारा, इधर एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्या है हमारा, पूरा क्या बनता है इसमें, ये इससे क्या बनता है हमारा, इसको याद ऐसे रख सकते हैं, ये लिखने से बेटर है, डायग्राम से समझ में आएगा, ठीक है। ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है, इस तरह से इसको मान सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से, ये लूप ऑफ हेनले है, ठीक है। ये हमारा PCT, ठीक है, और ये हमारा DCT, ये लूप ऑफ हेनले, ठीक है, DCT हो गया, ठीक है, PCT DCT। तो ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में खुलते हैं, ये हमारी जो ट्यूब्यूल बताई ना मैंने, ये वाली, इसमें इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में खुलते हैं ये वाली, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे ये इसके कांटेक्ट में आता है ना, ये, ठीक है, ये इसके कांटेक्ट में आता है ना, ये जो हमारी यूरेट्रिक बड है, इसमें मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा का, इसमें शुरू में ना ये इस तरह से, ये जैसे बड है,
ये हमारा मेटोनेफ्रिक ब्लास्टेमा। तो इसको ये ऐसे कैप की तरह ऐसे इस तरह से इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस शुरू में तो ये क्या होता है, ये वेसाइकल फॉर्म होता है, ठीक है, इस तरह से वेसाइकल के फॉर्म में। फिर ये क्या होता है, फिर पियर शेप हो जाता है, ऐसा पियर, ठीक है, इस तरह से पियर शेप हो जाता है। फिर ये क्या होता है, एस शेप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। जो ये हमारी यूरेटिक बॉडी इसके कवर में आती है ना, तो ये पहले वेसाइकल के फॉर्म होता है, फिर ये पियर शेप में, ठीक है, ये वेसाइकल के फॉर्म में, ये पियर के, ठीक है, और ये हमारी एस शेप में हो जाती है, ठीक है, एस शेप में, ठीक है। तो जैसे ये इनसे तो बन जाएगा हमारा कहाँ तक, इससे तो हमारा कलेक्टिंग पार्ट, ये कलेक्टिंग जो सिस्टम है ये बन जाएगा, ठीक है। बाकी का ये हमारा जो जो पीसीटी है, ग्लोमेरुलस है, ठीक है, इसको भी मैं, ये हमारा ग्लोमेरुलस है, ठीक है, ये फ्रंट हो गई, ठीक है, और ये ई फ्रंट हो गई, ठीक है, ठीक है, ये हमारा ये पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये पेरिकैपिलरी ट्यूब्यूल है, ठीक है, ये पेरिकैपिलरी है, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है हमारा। तो ये इसका ये डेरिवेटिव्स याद रखने हैं कि मतलब कलेक्टिंग सिस्टम के जो वो है वो क्या है, कलेक्टिंग सिस्टम के जो कलेक्टिंग सिस्टम है जो उसके क्या है, और इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के क्या है, ये याद रखना है, ठीक है हमको मेनली। तो यही ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो लिखो आप थोड़ा जल्दी से, उसके बाद ठीक है, लिख लिया। चलो अब मैं बता देता हूँ एसेंट ऑफ किडनी, बहुत लंबा हो गया, सब आज की वजह से तो फाइन भी हो करना पड़ता है। तो मैं आपको बता देता हूँ एसेंट ऑफ किडनी, एसेंट ऑफ किडनी, ठीक है। तो ये हमारी क्या होता है, हमारी जो सैक्रल रीजन है ना, सैक्रल रीजन, तो सैक्रल रीजन है, पहले ये सैक्रल रीजन मैंने बताया ना, सर्वाइकल में होती है, फिर थोरेकोलम्बर, फिर उसमें तो लास्ट में सैक्रल से, फिर सैक्रल से आती है हमारी थोरेकोलम्बर रीजन में, थोरेकोलम्बर रीजन में कहाँ लाई करती है, ये हमारे T12 टू L3 जो वर्टिब्रा है उस पर, ठीक है, लोअर बॉर्डर ऑफ द T12 एंड अपर बॉर्डर ऑफ L3 वर्टिब्रा है, उसके बीच में ये हमारे लाई करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये हुआ, ठीक है। फिर ये क्या होता है, फिर उसके बाद में ब्लड सप्लाई है, शुरू में जो ब्लड सप्लाई है शुरू में जो होती है इसकी डेवलपमेंट, ब्लड सप्लाई वो किससे होती है, सैक्रल आर्टरी से, ठीक है, किससे होती है, सैक्रल आर्टरी से, सैक्रल आर्टरी से होती है, जो ब्रांच ऑफ डोर्सल एओर्टा होती है, ठीक है, उससे सैक्रल आर्टरी से होती है, ठीक है। उसके बाद में फिर धीरे उसके बाद में ये सैक्रल आर्टरी से किस में बदल जाता है, सैक्रल, फिर हमारी ये जो हमारी क्या है रीनल आर्टरी है उसमें ये बदल जाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद में एक रोटेशन और बता देता हूँ, इसका रोटेशन कैसे होता है, रोटेशन, ठीक है, ये 90 डिग्री पे रोटेट करती है। शुरू में क्या होता है, जो हमारी किडनी होती है ना, किडनी में जैसे कि मैं बताऊं आपको, ये किडनी है, ठीक है, सपोज करो ये किडनी, ठीक है, ये किडनी, तो ये किडनी में क्या होता है, ये हमारी जो किडनी है ना इस तरह से फेस करती है एक दूसरे को, ये सपोज ये किडनी है तो इस तरह से फेस करती है नॉर्मली, ठीक है। तो क्या होता है, शुरू में ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इस तरह से होती है, ठीक है, मतलब ये ऐसे फेस करती है, तो ये क्या होता है 90 डिग्री पर रोटेट हो जाती है, तो ये हमारे इस तरह से थोरेकोलम्बर रीजन में इस तरह से ये आ जाती है। पहले क्या होता है, इस तरह से होती थी एंटीरियर, ठीक है, ऐसे सामने की तरफ, जैसे ये 90 डिग्री पे रोटेट हुई तो ये हमारे लेटरली मतलब एक दूसरे को फेस किया इन्होंने, ठीक है। तो ये हमारा ये हुआ, ये एसेंट ऑफ किडनी हुआ, ये हमारा ब्लड सप्लाई ये था सैक्रल आर्टरी शुरू में, फिर इसके बाद में मेन जो हमारे रीनल आर्टरी उससे होने लगा, ठीक है। तो ये याद रखो, थोड़ा लिखो ये थोड़ा,
अच्छा, देखा। अब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आता हूँ, इसकी कंजेनाइटल एनोमलीज जो हमें जरूरी पढ़नी है, ठीक है। जब भाई हमें डॉक्टर बनना है तो हमें वो चीज तो आनी जरूरी है ना, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस तो जरूरी है, वो चीज बहुत जरूरी है, ठीक है। ठीक है, तो पहला हमारा है रीनल एजेनेसिस, मतलब किडनी हमारी डेवलप ही नहीं हुई, ठीक है। क्या हुआ है कि हमारे जो ये यूरेट्रिक पार्ट और मेटानेफ्रिक ये मतलब एक दूसरे के पास ही नहीं है, ठीक है। तो पास ही नहीं है, तो जैसे ये हमारी जो ये फैक्टर्स है WT1 ये नहीं बना, ठीक है। तो ये मतलब हमारे नेफ्रॉन बने ही नहीं, तो मतलब एब्सेंट ऑफ किडनी सिंस बर्थ, ठीक है। मतलब बर्थ से ही किडनी है नहीं। तो अब ये बताओ कि अगर किडनी है ही नहीं तो वो जिएगा? नहीं जिएगा ना। अब हो सकता है कि उसको ये रीनल एजेनेसिस यूनिलेटरल भी हो सकता है और ये बाइलेटरल भी हो सकता है, मतलब एक किडनी है दूसरी नहीं है, या ऐसा हो सकता है दोनों ही नहीं है। अब यूनिलेटरल है वो तो मतलब अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं एक किडनी से, ठीक है। तो ये तो मतलब, लेकिन बाइलेटरली ये रेयर है, ये तो होता है, ठीक है, लेकिन ये रेयर है। अब इसमें क्या होता है बाइलेटरल है कि यार वो तो तुरंत स्टिल बर्थ हो जाएगा, मतलब स्टिल उसकी बर्थ होगी, मतलब वो डेथ हो जाएगी जैसे ही बर्थ होगा, तो जैसे ही वो उसका बर्थ होगा तो वो मर जाएगा, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारी दोनों ही किडनी नहीं है, तो क्या हमारा मतलब जो यूरिन नहीं बनेगा तो क्या ओलिगोहाइड्रोमनियास होगा, ठीक है। ओलिगोहाइड्रोमनियास क्या होगा तो फिर हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारी जो यूटेरस है उस पर मतलब वो प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है। तो क्या होगा, उससे डिफॉर्मिटी होगी चाइल्ड में, डिफॉर्मिटी इन लिम्ब, बच्चा जो पैदा होगा उसमें लिम्ब में डिफॉर्मिटी होगी, ठीक है। और रिंकल्स होंगी उसके बॉडी पर, रिंकल्स ऑन स्किन, ठीक है। और उसका एबनॉर्मल फेस होगा, ठीक है। तो क्या होगा, अगर दोनों ही किडनी नहीं है तो ओलिगोहाइड्रोमनियास होगा, मतलब वो बनेगा ही नहीं यूरिन, ठीक है, जो हमारे लंग्स मैच्योरेशन के लिए भी बहुत जरूरी है, ठीक है। ठीक है, तो क्या होगा, तो इससे हमारा क्या होगा, ये डिफॉर्मिटी होंगी, लिम्ब डिफॉर्मिटी मतलब आधा या थोड़ा सा छोटा ऐसा होगा, ठीक है। रिंकल्स ऑन स्किन पे फेस पे रिंकल्स होंगी, ठीक है, झुर्रियां होंगी, एबनॉर्मल फेस होगा, फेस अजीब सा होगा तो इसको क्या बोलते हैं, पोर्टर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, पोर्टर्स सिंड्रोम, इसको बोलते हैं पोर्टर सिंड्रोम। तो आपको पूछ सकते हैं कि पोर्टर सिंड्रोम क्या होता है, कब दिखता है, ठीक है। तो ये हो सकता है। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है डुप्लीकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ किडनी, मतलब या तो किडनी डबल हो गई, ठीक है, दो होती है ना नॉर्मली दो साइड में, ठीक है। तो क्या होता है कि डबल हो गई, 4 हो गई, ठीक है। या फिर एक साइड में डबल हो गई, एक साइड में सिंगल है, ठीक है, ये दोनों साइड में हो गई। या फिर एक से ज्यादा किडनी हो गई, ठीक है, मतलब 2 से ज्यादा, 2 3 4 ज्यादा हो गए, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हमारे जो यूरेट्रिक बर्ड होती है ना, ये यूरेट्रिक बर्ड जो होती है मीजोनेफ्रिक डक्ट से जो ये बर्ड निकलती है, ठीक है, ये अर्ली ही मतलब बहुत जल्दी डिवाइड हो जाती है। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है इस तरह से। तो ये अपना अलग सिस्टम बना लेती है और ये अपना अलग डक्ट सिस्टम बना लेती है, ठीक है। तो इस तरह से डक्ट ये बनाएगी तो 2 किडनी या 3 किडनी, ये अपनी किडनी तो बनेगी ना, इसलिए ये ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारा आता है थर्ड है हमारा, लिखो ये जल्दी आ गया ना समझ में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है पोर्टर सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा, तीसरा है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ठीक है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। अब इसमें क्या होता है, ये दो टाइप की होती है, ये एडल्ट ऑनसेट होती है और ये चाइल्डहुड ऑनसेट होती है, ठीक है।
ठीक है, मतलब ये एडल्ट में होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, ये डोमिनेंट और रिसेसिव, इसमें डोमिनेंट और इसमें रिसेसिव होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो हमारा ये है ना रीनल पेरेन्काइमा, उसके अंदर क्या होता है कॉर्टेक्स और मेडुला है, उसमें क्या होता है जैसे ये हमारी किडनी है, ठीक है, तो ये हमारी किडनी है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है हमारे सिस्ट बन जाती है। क्या बन जाती है? सिस्ट। और जो ये फ्लूइड, एक फ्लूइड है स्ट्रो कलर का फ्लूइड है, स्ट्रो कलर का एक फ्लूइड से ये फिल हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये सिस्ट बन जाती है। ठीक है, सिस्ट बन जाती है। और ये स्ट्रो कलर का फिर अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो ठीक है, इनमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत खतरनाक है। इसके बारे में मैं हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ूं, क्योंकि हमारी ये मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, तो पॉलीसिस्टिक हो गया। फिर क्या होता है हमारा चौथी है हॉर्स हॉर्सू किडनी होती है। हॉर्सू किडनी होती है, मतलब क्या होता है कि जो हमारी लोब होती है ना किडनी की, इस तरह से दो लोब होती है, तो क्या होते हैं दोनों जुड़ जाती है डेवलपमेंट में, तो ये हॉर्सू की तरह ये बन जाती है। ठीक है, तो ये नीचे की जो दोनों लोअर पोल है ना, वो दोनों के दोनों मतलब मिल जाते हैं। ठीक है, और फिर एक होती है हमारी पांचवी होती है पैनकेक किडनी। ठीक है, पैनकेक किडनी में क्या होता है कि पूरा ये दोनों ही लोब है ना एक मतलब सिंगल मास बना लेती है, इस तरह से पूरा दोनों के दोनों ये एक साथ बन जाती है, इनको पैनकेक किडनी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हॉर्सू हो गया, ये हमारा पैनकेक किडनी हो गया। ठीक है, अब ये हमारा क्या होता है पेल्विक किडनी में क्या होता है मैंने बताया था ना आपको। नॉर्मली क्या होता है हमारी सैक्रल रीजन में होती है, फिर ये बात धीरे धीरे जैसे ही हमारा डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ इसकी जो हमारी बैक है, ठीक है, डोर्सल वॉल है, ठीक है, इसका जैसे ही डिफरेंशियल ग्रोथ होती है और जो बच्चे के जो कर्व है वो मतलब उसका रिडक्शन होता है, तो ये हमारे क्या होते हैं ना एसेंड होती है, ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, मेन पोजीशन में सैक्रल में जो हमारा मैंने बताया था ना T12 की लोअर बॉर्डर और अपर बॉर्डर ऑफ वो L3 बताया था, तो वहां पर पहुंचना होता है। तो समटाइम क्या होता है, कई बार क्या होता है कि रिमेन इन पेल्विक रीजन। ठीक है, तो वो हमारे पेल्विक रीजन में रह जाती है। ठीक है, वो असेंड नहीं हो पाती। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब अगली है हमारी लोब्यूलेटेड। ठीक है, अब एक लोब्यूलेटेड जनरली क्या होता है हमारे जो किडनी में लोब होता है, ठीक है, लोब हमारे बर्थ के कुछ टाइम तक लोब्स बन जाती है किडनी के अंदर। ठीक है, तो वो बर्थ के कुछ मंथ तक के 1-2 मंथ तक वो रहती है। ठीक है, जनरली क्या होता है कि हमारे वो बर्थ के मतलब 1-2 मंथ के बाद भी बनी रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोब्यूलेटेड। ठीक है, जनरली ये रिग्रेस हो जाती है 1-2 मंथ के बाद, लेकिन कभी कभी ये लंबे टाइम तक बनी रहती है। ठीक है, अब हमारा एक और है हॉर्सू हो गया लोब्यूलेटेड पेल्विक पैनकेक। हाँ, एबरेंट आर्टरी एक और होता है एबरेंट क्या है ये एबरेंट आर्टरी। हाँ, एबरेंट आर्टरी है, वो हमारी एबरेंट आर्टरी है ना, वो मतलब परसिस्ट रहती है। ठीक है, जो फीटल आर्टरी होती है ना वो परसिस्ट फीटल आर्टरी। तो क्या होता है कि हमारी वो ऐसे रहेगी ना, इस तो ये डोर्सल एओर्टा। ठीक है, ये अगर जैसे परसिस्ट रहे कोई आर्टरी तो ये हमारी किडनी को ऊपर नहीं जाने देगी। ठीक है, तो परसिस्ट रहती है, तो एबरेंट आर्टरी की वजह से ऊपर नहीं जा पाती है। ठीक है, तो ये हमारे कंजेनाइटल एनोमलीज हुई जिनको हमें जानना जरूरी है। ठीक है, तो अगर कोई आप आंसर लिखना चाहते हैं डेवलपमेंट ऑफ किडनी आ जाता है, तो आपको अगर इनको लिख देते हैं तो आप कुछ ना कुछ मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ, आप इनको लिखो, थोड़ा आइडिया मिल जाए आपको।
ठीक है, लिख लिया। तो आई होप आपको कुछ इस लेक्चर से कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये आता है, ठीक है, अगर लॉन्ग ऐसे में तो नहीं आएगा आपको फर्स्ट ईयर वालों के लिए, तो मतलब ये आएगा नहीं तुम्हारे लिए। हो सकता है 4 मार्क्स के फॉर्म में ये आपको आ जाए। ठीक है, एमसीक्यू तो हमारे लिए तो ये आ ही सकते हैं कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो ये आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो हमारी कंजेनाइटल एनोमलीज होती है ना, इसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जब हम पीडियाट्रिक सर्जरी में पढ़ते हैं ना, तो ये चीज़ें बहुत काम आती है। ठीक है, पीडियाट्रिक सर्जन जो होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो हमें ये जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको जानना है। ठीक है, और कंजेनाइटल एनोमलीज तो याद रखनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, अब मैं आपको अगले लेक्चर में क्या है कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें वो पढ़नी है। उसको मैं अगले लेक्चर में पूरे डिटेल में पढ़ूंगा। ठीक है, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे उसके हम, पूरी पैथोफिजियोलॉजी से लेकर के उसका जितना भी हमारा डायग्नोसिस पार्ट है, ट्रीटमेंट पार्ट है, मतलब कैसे मैनेज करते हैं, सारी चीज हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आपको धन्यवाद। ठीक है, फिर आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून।